जनरल साहब सही फरमा रहे हैं। मेरी तो अभी तो ये कहूंगी कि अच्छा होता कि सदरी साहब नहीं जाते, लेकिन अगर वो गए थे तो फिर उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था उस वक्त जो एलिगेशंस लगी। ये बात तो बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस वक्त ये चीज़ नहीं हुई थी क्योंकि उनका मीडिया कॉन्टैक्ट किया गया था, तो कम से कम वापस आकर ना सिर्फ सरताज अजीज साहब को बल्कि पूरी जो हमारी मशीनरी है फॉरेन ऑफिस की उसे ये काम करना चाहिए था। और ये बात ये कि इंडिया में अब ये बात बहुत उछाली जा रही है कि हमने इतराफ कर लिया है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, हर चैनल पे उनके चल रही है, और इस हवाले से भी अनफॉर्चुनेटली हमारे से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई अभी तक, बल्कि आई वाज सरप्राइज शायद ISPR की तरफ से भी नहीं आई, क्योंकि बहुत दफा ये जो कम्युनिकेशन का वैक्यूम होता है इसको हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इसको ISPR फिल कर देती है। ISPR का तो इसमें कोई किरदार नहीं आता है, ये सिविल गवर्नमेंट का मसला नहीं, किरदार तो नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट आ जाता है तो कोई क्लैरिफिकेशन हो जाती कि नहीं जी, हम अनफॉर्चुनेटली वहां पर जो इस वक्त हमें टारगेट किया जा रहा है उसके खिलाफ हमने कोई डिफेंस ही पेश नहीं किया। सही साहब, हमने कोई डिफेंस पेश नहीं किया के मामले में। सरताज अजीज के बयान पर एक तरदीद आई और बस। देखिए, जितना कोई साल 1.5 साल से अगर वो गिरफ्तार है और उससे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज वगैरह हो चुकी हैं, उन इंक्वायरीज की रोशनी में पाकिस्तानी हुकूमत को अब कौम को और दुनिया को बताना था कि यादेव से क्या बातचीत हुई, उनकी इंक्वायरी की उन्होंने क्या राज उगल दिए, क्या उनका रोल था, किस के लिए भेजा गया था, कि क्या जिम्मेवारी उनको दी गई थी, कब कितने अरसे पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें उनको बतानी थी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट जो हो जाता जो कि फैक्ट्स पर मबनी होता और जो उनके स्टेटमेंट पर मबनी होता तो फिर तसल्ली हो जाती और हिंदुस्तान को एक जवाब मिल जाता। सही। अच्छा मेमू साहब, एक सवाल, गोवा कॉन्फ्रेंस का अगर आपने देखा मंजरनामा वहाँ से और अमृतसर कॉन्फ्रेंस का मंजरनामा वहाँ से, मैंने एक चीज़ अक्स की है, जनरल साहब कह रहे थे कि दोनों जगह पाकिस्तान पर नाम लेकर मोदी ने इल्ज़ाम लगाया, दोनों बार रूस ने उसकी मजम्मत नहीं की बल्कि उसकी तरदीद और पाकिस्तान को डिफेंड किया। क्या आप कोई नया रिश्ता देख रहे हैं रूस का और पाकिस्तान का और साथ का, क्या इलाके में क्या हो रहा है? देखिए, जितना हिंदुस्तान अमेरिका के करीब आता जाएगा, जो अभी न्यूक्लियर मुआहदा हुआ है, अब उनको जहाज बनाने की उनको इजाज़त मिल गई है हिंदुस्तान, तो जितना हिंदुस्तान अमेरिका के करीब प्लांट दे रहे हैं, तो जितना हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बताएगी उतना ही पाकिस्तान, चीन और रूस होता जाएगा। नए अलायंसेस सारे रीजन में बन रहे हैं। और देखिए आप के पाकिस्तान रास्ता किया है, पाकिस्तान के हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं, फिर ईरान के साथ हमारी 400 किलोमीटर बंदक खो दी है, फिर अफगानिस्तान के साथ भी रोलर कोस्टर, कभी अच्छे होते हैं कभी ख़राब हो जाते हैं। तो अब चीन पे तो हम तकिया नहीं कर सकते, हमें तो और मुल्कों की मुल्कों की तरफ भी देखना होगा। हमें ईरान के साथ ताल्लुकात बनाने होंगे, हमें रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, सेंट्रल एशिया के साथ भी ताल्लुकात को बेहतर करने होंगे। मैं समझता हूँ कि अब हमें ज़रा अपना जो फॉरेन पॉलिसी हमारे वो है, इसको हमें रीअप्रेस करना है। जो इमर्जिंग रियलिटीज दुनिया में, इस रीजन में खुसूसन, उसकी रोशनी में अप्रेजल करना चाहिए। डॉक्टर उमा, आपकी चेक क्या है? मैं तो जी एक बहुत वाज़ेह बात कह रही हूँ। मेरा ख्याल है कि ये जो फलक्रम और ग्रोथ शिफ्ट हुआ है वेस्ट से ईस्ट से, उसको हमारी अलायंसेस पे भी एक बहुत वाज़ेह असर डालेगा। और मेरा ख्याल है कि जो कैपिटल और जो सूरत हाल जिसका आपने अभी नासिर इशारा किया, उसमें जो नए कैपिटल्स पाकिस्तान को कल्टिवेट करने, वो है बीजिंग, मॉस्को और तेहरान। आई थिंक नॉट फॉरगेट तेहरान को हमें, और अभी जो हमारा उनके साथ मुआहदा होने जा रहा है नेचुरल गैस पे, वो अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की फॉरेन ऑप्शंस भी वाइडन होंगी। तो ये भी नहीं करना चाहिए सिर्फ चीन पे तकिया करें जो इस वक्त नजर आता है। मेरा ख्याल है कि ऑप्शंस फैलानी चाहिए, और ना मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका से ताल्लुकात, ठीक है, सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस बढ़ानी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारी कमजोर सफारतकारी है जो सबको नजर आ रही है।
इसका इलाज ये नहीं है कि हम खामोश होकर बैठ जाएं, हमें अपनी कारी को बेहतर करना है। देखें, ईरान एक इस्लामी मुल्क है, अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, हमें एक एडवांटेज हासिल है। अगर उसके बावजूद हम उनको दोस्त नहीं बना पाते, वो इंडिया के ज़्यादा करीब चले जाते हैं, तो देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग विद आवर पॉलिसी। तो मैं समझता हूं कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को सिम्मत में गामजन करने की ज़रूरत है। और देखें, फॉरेन मिनिस्टर आज तक नहीं है। हाँ। इस हुकूमत का टेन्योर ख़त्म के करीब आ गया है। हमने चले हुए कारतूसों पर तकिया, एक रिटायर्ड एम्बेसडर और एक माशाल्लाह इतने बुजुर्ग के 75-80 साल उनकी उम्र है। वाई नॉट वी हैव फ्रेश पीपल? हमें अच्छे लोग आगे लाने, मेरिट पर काम करना चाहिए। इस मुल्क का बेहतरीन जो है वो हमारा फॉरेन मिनिस्टर होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी। जो रहे हैं और रहे हैं, कैसे कैसे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ने पैदा, तो साहिबजादा याकूब थे, उससे पहले बहुत अच्छे जुल्फकार अली भुट्टो थे। तो हमें अच्छे फॉरेन मिनिस्टर देखें, जो वजीर आजम फॉरेन मिनिस्टर बने हुए, उनका काम तो देखें, वो तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। वजीर आजम का काम करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। तो इसके लिए एक फुल टाइम मिनिस्टर की जरूरत है। तो हम तो ये कह के थक गए हैं कि फॉरेन मिनिस्टर फुल टाइम बनाया जाए, ताकि वो 24 घंटे के पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, एडवाइजर, नई लाइंस पर मिनिस्टर्स टेक डिसीजन। हमें नए कैपिटल्स की तरफ चाहिए। देखें, अब वो आपको प्रोटोकॉल ही नहीं, ये पुराने नहीं है जी, ये नए कैपिटल नहीं है। नाम आ रहा है। अच्छा, नाम? हाँ, एक नहीं, नाम अभी नहीं बता सकती, लेकिन एक फॉर्मर एम्बेसडर है जिनका नाम आ रहा है फॉरेन मिनिस्टर के लिए। अल्लाह करे कि आए। और मैं कहता डॉक्टर साहब को बना देना, तो शी कैन परफॉर्म मच बेटर। डॉक्टर साहब को फॉरेन मिनिस्टर बना देना। मैं सीरियसली ये बात, सही देखें, ये 24 घंटे सोचेंगे, इनका सबसे सीख रही हूँ। हुमा की जो एक्सपर्टी है, नहीं, मैं कह रहा हूँ फ्रेश माइंड है, और ये पाकिस्तानी है ना जी, हमें पाकिस्तानी चाहिए। हमें अभी ये जो बात की है इन्होंने, और इंडिया को सारा मुहैया कर दिया है पाकिस्तान पे फायर करने का, ये कैसे मुशीर हैं? मैं हैरान हूं। मैं तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से मुतालबा करूंगा कि इनको इस बात में माजूल किया जाए। राय जी, जनरल साहब कह रहे हैं माजूल किया जाए। मैं बता रहा हूँ आपको, जो जिक्र हम से कर रहे थे कि अमेरिका F-16, F-18 ईगल और जो भी नाम आप साथ पे लगा लें, F-18, उस तैयारी नहीं दे रहा हिंदुस्तान को। पूरा प्लान टेक्सास से मुंतकिल कर रहा है हिंदुस्तान। ब्रेक के बाद फिर अपनी बातें।